एक गाड़ी हमने यहाँ साइड में लगा दी है। क्यों लगाई है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बहुत तकड़ी चढ़ाई है। वाकई में अच्छी गाड़ी है तो ही लाना, नहीं तो मत लाना। मतलब ब्रेक हैंड पे काम नहीं कर रहा हो तो बिल्कुल मत आना गाड़ी लेके इधर। ये ग्वालियर का फोर्ट जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। ये 10 किलोमीटर के एरिया में आता है फोर्ट। पहला है कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, दूसरा चित्तौड़ का 12 किलोमीटर, तीसरा है ग्वालियर का है। ये फोर्ट पूरा 10 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में आता है। और इतना प्यारा नज़ारा है ना, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार ज़रूर विजिट करो यार। भाई से मिल सकते हो आप, भाई का नंबर मैं शेयर करूँगा पक्का। और ये व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू है। पूरा शहर दिख रहा, पूरा शहर अलग ही अलग कलर में, वाइट, नीला, काला, पीला, हरा, संतरी सब दिख रहा है यहाँ से। तो ये 1842 में बनी थी ये तोप। 9 तारीख तीसरा महीना 1842। ये उनका सिंबल रहा करता था उन दिनों अंग्रेजों का। और आप भी आओ, ऐसी भीड़ बनाओ यहाँ और भाई से मिलो। भाई आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा। क्राउड देख लो, क्राउड में कोई कमी नहीं है। टाइमिंग की हेर फेर है। हम थोड़ा लाइटनिंग वाले टाइम पे आएंगे तो और अच्छा क्राउड मिलेगा और ज़्यादा क्राउड मिलेगा। मज़ेदार है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, पूरा घूमो और मौज लो। काउंटर है वो स्टेट के अंदर में आता है। इधर का वो सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, स्टेट के अंदर में आता है। 2 पार्ट में डिवाइड है फोर्ट। ये ग्वालियर का फोर्ट जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। ये 10 किलोमीटर के एरिया में आता है फोर्ट। पहला है कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, दूसरा चित्तौड़ का 12 किलोमीटर, तीसरा है ग्वालियर का है। ये फोर्ट पूरा 10 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में आता है, बाउंड्री साइज इसका। ये सामने वाला आप जो महल देख रहे हैं, ये विक्रम महल है। मानसिंह तोमर के जो पुत्र हुए उनके लिए बनवाया गया था। इसके अंदर ये आप सामने देख रहे हैं शिवलिंग हनुमान जी की मूर्ति पहले इसके अंदर थी, मानसिंह मतलब उनके टाइम पर, राजा विक्रम के टाइम पर। लेकिन जब मुगल टाइम आया तो सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो बाद में जब खुदाई मिली तो यहाँ पर इस जगह पर स्थापना की गई थी। ये दोनों मूर्तियाँ 500 साल से भी पुरानी है। और देखेंगे तो मतलब जो पेंट और जो कोटिंग है तांबे का, ये नहीं है, बाकी मूर्ति उस टाइम की ओरिजिनल ही है। ये सारा आप जो कैंपस देख रहे हैं, ऐसे कहते हैं ये सब जगह पर पहले उनके सैनिक रहते थे, राजा के बॉडीगार्ड्स के लिए बनाई गई। कुछ टाइम के लिए शाहजहाँ जहांगीर आए थे तो जिस जगह पर रुके तो उस जगह का नाम उनके नाम पर कर दिया, शाहजहाँ महल और जहांगीर महल। हाँ, ये शाहजहाँ महल होंगे, जहांगीर महल है। तो मैं ज़्यादातर सारे किलो पे देखो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इनमें काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसलिए बनाए जाते थे। अगर बाहर से किसी ने घेराबंदी कर दी तो अंदर का काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सके। और ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर इतना पानी लाना भी पॉसिबल नहीं होता था, तो इसलिए बड़े बड़े टैंक्स बनाते थे पानी इकट्ठा करने के लिए। इनके 2 फायदे होते थे। जब पहाड़ के ऊपर गड्ढा करेंगे तो पत्थर निकलेगा, उस पत्थर से महल बनवाते थे। बाद में फिर इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ करते थे। ये सारा बारिश का पानी आप जितना भी नीचे देख रहे हैं, बारिश का देखा। सहस्त्र बाहु बोलते हैं, हरी सदन में कहा जाता है। एक कहानी है कि सास बहू वाला पूजा करती है, इस मंदिर का नाम सास बहू कर दिया। सामने कॉर्नर पर 2 मंदिर दिख रहे हैं वो। दूसरा वाला रास्ता है हाथी वाला, राजा से हाथी से आया करते थे, इसमें आपको बताया हाथी गेट है। तो अभी वहाँ पर नीचे आप देखेंगे, आपको 2 बोर्ड दिख रहे हैं, उसके जस्ट सामने राइट साइड में एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है। जैसे आपने सुना होगा कि जीरो का जो खोज है शून्य, उसका खोज किया था आर्यभट्ट जी ने। लेकिन आर्यभट्ट से भी पुराना लिखा हुआ जीरो का सबसे पुराना हिस्टोरिकल अगर जीरो लिखा हुआ मिला है तो ग्वालियर किले के अंदर ही मिला है, चतुर्भुज मंदिर के अंदर जीरो लिखा हुआ मिला है इसके मतलब मंदिर के अंदर। और सामने आप देखेंगे उस कॉर्नर पर तो आपको 2 टेम्पल दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पर, वो एक छोटा एक बड़ा। तो वो सास बहू मंदिर नाम बोला जाता है उसको। ऐसे कहते हैं राजा महिपाल ने 11वीं सेंचुरी में उनकी जो माँ थी विष्णु जी की भक्ति, तो एक मंदिर पहले विष्णु जी के लिए बनवाया, फिर उनकी जो बहू भी शिव जी के लिए भक्ति, तो एक मंदिर शिव जी के लिए बनवाया। शॉर्ट फॉर्म में जगह का नाम रख दिया सास बहू का मंदिर। बाद में इसको ब्रिटिश टाइम पर गर्म पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया था। और इसके सामने जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जहांगीर महल है। इसका स्ट्रक्चर देख समझ सकते हैं मुस्लिम शैली बना हुआ है। ये जहांगीर महल है, गेस्ट हाउस। कुछ घंटे के लिए आया तो उसके लिए बनवाया गया। ये तोड़ के बनाया गया होगा ना? हाँ, ऐसा ही होता है। और कुछ ना कुछ इसमें हल्का सा जैसे वो टच दे दिया। पूरे इंडिया में, अब जो पूरे इंडिया में ज़्यादातर तो यही हुआ है, टच ही हुआ है। बाकी मंदिर रहा करते थे। कुछ कंडीशन थी, तो आपको कंडीशन बताता हूँ।
राजा कहते हैं शिकार करने, तो वहां पर देखते हैं खूबसूरत महिला दो जंगली भैंसों से लड़ रही है, मतलब उनको हटा रही है क्योंकि लड़ रहे थे आपस में, और अपनी ताकत से उन दोनों को अलग कर देती है। अब जंगली भैंसे काफी पावरफुल होते हैं, शेर को भी हरा देते हैं। जब एक महिला उनको दूर कर दे, इसका मतलब महिला काफी ताकतवर शक्तिशाली है। राजा को ये बात पता चलती है, तो राजा उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, नाम पूछते हैं, तो नाम अपना बताती है वो नन्ही बाई। नन्ही बाई मतलब होता है छोटा बच्चा। राजा उनकी सुंदरता शक्ति को देखते हुए उनका नाम रखते हैं मृगनयनी। मृगनयनी मतलब हिरन जैसी सुंदर आंखों वाली महिला। शादी के लिए प्रस्ताव भी रखते हैं, कहते हैं हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो वो कहती है आप तो राजा महाराजा है, महलों में रहने वाले, हम गरीब झोपड़ी में रहने वाले। अब तोमर राजपूत पूछ रहा आपका हमारा ज्यादा तालमेल नहीं है। राजा बोलते वो हम देख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप राजा है तो हम आपसे मना भी नहीं कर सकते, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तीन शर्तें हैं, 3 शर्तें आप मानने को तैयार है, हम आपसे शादी करने को भी तैयार है। क्या है, क्या मांगी, हम सब दे सकते हैं इनको। तो अपना पहला कंडीशन रखते हैं कि आपके यहाँ पे रानियाँ पर्दा करती है, घूंघट के पीछे रहती हैं, वो हम नहीं करेंगे। जैसे हम अपने गांव में खुले में घूमते हैं नॉर्मली, वैसे ही आपके यहाँ पर भी रहेंगे। राजा पहला शर्त मान लेते हैं। दूसरा, आप कहीं पर भी जाओगे घूमने, लड़ने, शिकार करने, मतलब हंटिंग वॉर ट्रैवलिंग, हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपकी परछाई की तरह, कंडीशन कोई भी हो। दूसरा मान लेते हैं। तीसरा कि हम अपने गांव का ही पानी पियेंगे, आपके ग्वालियर का पानी नहीं पियेंगे। राजा को 2 शर्त तो ठीक लगा। राजा ने तीसरे पे क्वेश्चन किया कि ग्वालियर के पानी की प्रॉब्लम क्या है, मैं राजा होकर के पानी पीता हूँ। तुमने बोला आप जो मेरी शक्ति खूबसूरती देख रहे हो मेरे गाँव के पानी की है। इनका ऐसा मानना था, अगर वहाँ का पानी आप ग्वालियर तक ला सकते हो, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और पानी भी रोज का फ्रेश होना चाहिए, उसी को पीऊंगी, उसी को डेली में यूज करूंगी पानी को। अब राजा ने वचन दे दिया तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के टाइम पर लोग गर्दन कटा लेते थे पर झुकाते किसी के सामने नहीं थे, तो बात वचन तोड़ना नहीं चाहते थे राजा अपना। तो उनका गांव ऐसे 25 किलोमीटर दूर है, राई गांव, जो तिगरा डैम है ग्वालियर में जाना था, तो 25 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डाला और छोटा सा नहर किया, तो सिटी तक पानी आ सकता था, ग्राउंड लेवल तक तो आया, लेकिन फोर्ट के ऊपर तक नहीं आ सकता। 300 फीट की हाइट पर है, तो जहाँ तक पानी आया वहीं के लिए महल बनवा दिया। रानी गुजर कास्ट की थी, महल का नाम गुजरी महल रखा गया। अभी वो म्यूजियम में 2 मंजिल नीचे बना हुआ है। इसके अंदर ऐसा बोलते राजा के टाइम के कुछ कपड़े, बंदूक, तलवार वगैरह रखी हुई है। और इसके म्यूजियम के अंदर एक मूर्ति है साल भंजी का। ऐसा बताया जाता है कि उसकी कीमत करोड़ों में है, और इसलिए करोड़ों में है क्योंकि अपने एक पेंटिंग के बारे में सुना, उसका नाम है मोना लिसा। उसका जो पेंटिंग है, आप स्माइल करते हुए देखते तो आपको खुश लगती है वो, अगर आप उदास देखते तो उदास है। इस मूर्ति के अंदर भी ये लगता है, अगर आप अंदर से उदास है तो आपको उदास लगेगी, आप खुश है तो आपको खुश लगेगी। मूर्ति गुजरी। तो ये पूरा ओपन ग्राउंड है। उसके यहाँ पर जो अभी तानसेन समारोह हुआ था, तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं 1500 से भी ज्यादा एक साथ तबले बजाए गए थे। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना था यहाँ पर। अभी हुआ था हाल फिलहाल, ये चीज पिछले साल। सामने जो आप देख रहे हैं ना, आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये ब्रिटिश टाइम का ऐसा बोलते हैं गन, मतलब गोला बारूद बनाने के लिए कारखाना था। इसके सामने देखेंगे बड़ा सा टैंक दिख रहा है, इस पे बोलते हैं 1232 के टाइम पर यहाँ पर जोर हुआ था। राजा ब्रिंगदेव और इल्तुतमिश के बीच में फाइट हुई थी, तो राजा ब्रिंगदेव हार गए थे, तो उनकी रानी दासी ने मिलकर के जोहर किया था। अगर आपने सुना हो, जो सबसे पहला जोहर बताया जाता है इंडिया में, वो बताया जाता है पद्मावती वाला 1303 में जो हुआ था, लेकिन ये वाला जोहर 1232 का है। तो ऐसा आप कह सकते हैं वर्ल्ड मतलब ओल्डेस्ट हो सकता है ये। सामने इसके देखेंगे आप, वो भीम सिंह राणा की छतरी है, चिता जलाई गई, उनके हाथ में छतरी बना दी गई भीम सिंह राणा की। मानसिंह तोमर के जो दादाजी थे उन्होंने बनवाया था। ये मानसिंह तोमर के पहले से भी काफी पुराना है। ऐसा बताया जाता है उनका जो नाम था वो था किरण देव, लेकिन वो काफी दानी थे, जिससे उनका नाम कर दिया कर्ण सिंह तोमर। तो इसके अंदर शिवलिंग है, जो शिवलिंग है पहले किले के ऊपर था, लेकिन जहांगीर के टाइम पर मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो शिवलिंग को नीचे कर दिया। जब बाद में खुदाई मिली तो वहाँ पर ऐसा बोली सिंधिया जी ने वो मंदिर बनवाया, कोटेश्वर मंदिर नाम है उसका। सो गाइस ये देखो, आखिरकार ऐसे मैंने रीलें देखी थी, तो अब मैं भी एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद बताऊंगा कहानी क्या है। यहाँ से पैर लटका के बैठने का मन कर रहा है, बट मैं बैठूंगा नहीं क्योंकि मेरे को ऊंचाई से डर लगता है। और इतना प्यारा नज़ारा है ना, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार जरूर विजिट करो यार,
भाई से मिल सकते हो आप, भाई का नंबर मैं शेयर करूंगा पक्का। और ये व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू है। पूरा शहर दिख रहा है, पूरा शहर अलग ही अलग कलर में, व्हाइट, नीला, काला, पीला, हरा, संतरी सब दिख रहा है यहाँ से। ये देखो नई नई बिल्डिंगें बन गई हैं, क्योंकि एमपी भी तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि एमपी तरक्की नहीं कर रहा है। ये देखो नई नई बिल्डिंगें, मौज ही मौज आ जाएगी। तो ये किला विजिट करो यार, मस्त किला है। ये 12 दरी है। दरी मतलब दरवाजे, टोटल 12, हर साइड पर 3, 4 सवार टोटल 12। तो चारों तरफ से हवा आ सकती थी। इसको ऐसा बोलते टैक्स से कलेक्शन के लिए उस टाइम पर यूज़ किया जाता था। बाद में इसको भी जेल बना दिया गया। के वाले पर, ब्रिटिश के वाले पे इधर लिखा हुआ। वालों ने बनाई थी। ये ब्रिटिश वालों का तो अपन नहीं है शायद, ब्रिटिश वाले पर डेट लिखा हुआ, उनका सिम्बल्स बने हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 1842 में बनी थी ये तोप। 9 तारीख तीसरा महीना 1842। ये उनका सिंबल रहा करता था उन दिनों, अंग्रेजों का। और ये तोप आपको दिखा देता हूँ, मंदिर टाइम की तोप है। बाकी भाई ये तोप ऐसी है बस, और एक तोप हो रही। भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत प्यारी है देखो। और नवंबर का मंथ है तो बेस्ट है, नवंबर दिसंबर इसके बाद आप आ सकते हो, क्योंकि इस टाइम ना गर्मी लगेगी किले घूमने में और आपको अच्छा फील होएगा। तो आर्मी की गाड़ी पूरी आई है भर भर के। वैसे रिकॉर्ड तो नहीं करना चाहिए, बट ये रास्ता है, ये देखो। और एक के बाद एक गाड़ी आ रही है अपनी, और एक गाड़ी हटते ही आप ये देखो कितना प्यारा दृश्य है, अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, मस्त भीड़ है ये देखो। और आप भी आओ, ऐसी भीड़ बनाओ यहाँ और भाई से मिलो। भाई आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा। क्राउड देख लो, क्राउड में कोई कमी नहीं है। टाइमिंग की हेर फेर है, हम थोड़ा लाइटनिंग वाले टाइम पे आएंगे तो और अच्छा क्राउड मिलेगा और ज़्यादा क्राउड मिलेगा। मज़ेदार है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पूरा घूमो और मौज लो। लो भाई एमपी का स्वागत कर रहे हैं हमारा भाई, देखो आओ बस और भाई से मिलो और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। पहले मंदिर था, जो शिवलिंग मैंने दिखाया था ना वाइट वाला पीछे, तो वो शिवलिंग यहाँ था। यहाँ से फिर नीचे ले जाया गया, तब वहाँ मंदिर बन गया। तो पहले यहाँ था वो शिवलिंग। मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। देखो एक तो सन टेम्पल, ये देख लो 9.5 किलोमीटर है फ्रॉम होटल। कौन से होटल से है ये, चलो कोई नहीं, बाकी देख लें। तानसेन टॉम्ब है, गोश्त मोहम्मद टॉम्ब है, गुजरी महल है, जय विलास प्लेस एंड म्यूजियम, लक्ष्मीबाई स्मारक, ये देखो मान मंदिर। मेरे को लग रही थी प्यास, तो मैंने तो अपने लिए बनवा लिया नारियल पानी, मतलब कि ले लिया। और सर बनवा रहे अपने लिए ऑरेंज जूस, अब बनाएंगे ऑरेंज जूस। ये गाड़ी हमने यहाँ साइड में लगा दी है। क्यों लगाई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बहुत तकड़ी चढ़ाई है। वाकई में अच्छी गाड़ी है तो ही लाना, नहीं तो मत लाना। मतलब ब्रेक व्रेक हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा हो तो बिल्कुल मत आना गाड़ी लेके इधर। तो ये भैया हमें बताएंगे कि गाड़ी कोई आ रही है, तो ये जैसी वहाँ से गाड़ी कोई नहीं आएगी तो हमारी गाड़ी यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। सेम पहाड़ों की तरह जैसे उत्तराखंड में होता है वैसे ही यहाँ भी होएगा। हमें अलाउ कर दिया गया, अब हम गाड़ी लेके नीचे जा रहे हैं। बहुत अच्छी ढलान है, पता नहीं क्यों अलाउ करा, गाड़ी तभी भी आ रही है। ये मुझे चटक बुद्धि भी लग रहे हैं, बाकी अपने रिस्क पे और अपने समझदारी से यहाँ आना है, ठीक है। कितना प्यारा है, मज़ा ही आ रहा है किले के साइड से उतरने में। देखो कितना प्यारा व्यू है। मैंने मिस कर दिया, थोड़ा लेट लिया है, लेकिन अच्छा व्यू है।